हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने कामकाज की बुकलेट जारी की। इस दौरान सीएम ने कहा कि गरीब कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुरानी सरकारों ने मुकाबले हमारी सरकार ने दोगुना काम किया है। किसानों के हित में मेरी फसल मेरा ब्यौरा की शुरुआत की है। प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। साथ ही प्रदेश की स्वामित्व योजना को देश ने अपनाया, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। सीएम ने कहा कि स्वच्छ हरियाणा स्वस्थ हरियाणा प्रदेश सरकार की सोच है। और क्या कुछ बड़ी बातें सीएम ने कही, आइए आपको सुनाते हैं। कि हमारे प्रतिद्वंदी, हमारे विपक्षी दल के लोग, खास करके कांग्रेस, हमको सालों का हिसाब पूछते हैं कि इस साल में क्या हुआ, इतने सालों में क्या हुआ। हमने कहा सालों का भी हिसाब बता सकते हैं कि कितने दिनों में क्या काम हुए। ये इस दूसरी टर्म के जो 600 दिनों का समय है, उपलब्धियां हमारी अपार हैं, लेकिन फिर भी एक बात का उल्लेख जरूर करूंगा कि इसमें अधिकांश समय, लगभग 400 दिन इस 600 दिन में से कोरोना महामारी के कारण से हमारी जो गति थी वो जितनी हम चाहते थे उतनी तो नहीं बन पाई। गति हमारी धीमी जरूर रही। इस कोरोना महामारी का मुकाबला करना ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, और इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए हमसे जो बढ़िया से बढ़िया बना वो हमने किया। इस चुनौती में बहुत काम ऐसे जो हमको पहली बार ही ध्यान में आए कि कोरोना की महामारी, उसमें ये विषय भी हो सकते हैं जिसका कभी पहले ध्यान नहीं दिया गया था, और इस महामारी के कारण से ही उनका आभास हुआ। दूसरी वेव मार्च से शुरू होकर के मई में ही पीक पर पहुंच गई, और पहले से 4 गुना 5 गुना ज्यादा ग्रेविटी उसकी थी। वो पहले वाली वेव के समय के हमारे सारे अनुभव, सारी सीख, ये दूसरे इस कोरोना के वेव के समय हमको उसका लाभ मिला, उन अनुभवों का, और सफलता से उसको हमने टैकल भी किया। इन 600 दिनों में अगर मैं ये कहूं कि कोरोना के साथ साथ आर्थिक सामाजिक दृष्टि से समाज में जो लोक हित के काम, लोक कल्याण के काम करने थे, उसमें भी हम पीछे नहीं रहे, लगातार आगे बढ़ते रहे। अपने को ध्यान में है कि कुछ काम तो हमने जो आज तक नहीं हुए थे और वो हमने किए हैं, करके दिखाए हैं, और उनके करने के पीछे की हमारी जो भूमिका है, वो भूमिका यही है कि समाज के हर व्यक्ति को हम उसके वांछित जो उसकी अपेक्षाएं हैं उसके अनुसार क्या दे सकते हैं। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर सीएम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे हुए हैं। 600 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मुद्दों पर अपनी उपलब्धियां गिनवाई। सरकार ने अपने कामकाज की बुकलेट जारी की है। गरीब कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता, मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि पुरानी सरकारों के मुकाबले इस सरकार ने 2 गुना काम किया है। किसान हित में शुरू की गई है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। इसी के साथ ही सीएम ने कहा प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। परिवार पहचान पत्र योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने काफी जोर दिया। प्रदेश की स्वामित्व योजना को देश ने अपनाया है। परिवार पहचान पत्र योजना की तारीफ सीएम ने काफी ज्यादा की है। स्वच्छ हरियाणा स्वस्थ हरियाणा हमारी सोच। गरीबों को घर देने के लिए काम किया जा रहा है। और भी महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। हर एक सेक्टर का उन्होंने जिक्र किया, चाहे शिक्षा हो, चाहे पानी हो, चाहे कोविड के दौरान जिस तरीके से कामकाज हुआ, इन तमाम मसलों को लेकर
सीएम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। इस खबर पर हमारे सहयोगी रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। रवि, आज मुख्यमंत्री ने जब सरकार की उपलब्धियां गिनवाई तो उन्होंने हर एक सेक्टर को यहां पर इंक्लूड किया, हर एक सेक्टर में जो काम सरकार ने किए हैं उसे इंक्लूड किया, और साथ साथ उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर भी कहा कि ये तीनों कानून किसानों के हित में है। यानी बहुत सारी बातें साफ हुई आज। जी बिल्कुल, देखिए जो 600 दिन आज सरकार के दूसरी जो बीजेपी सरकार है उसका दूसरा जो टर्न है उसके 600 दिन पूरे, हालांकि दूसरे टर्न में जेजेपी संयोजक है, तो तमाम जो चीजें थी वो तमाम जो चर्चाएं थी, जो तमाम जो कार्य प्रदेश सरकार ने पिछले 600 दिनों में किए हैं उनका जो ब्यौरा है वो मुख्यमंत्री ने आज सामने रखा। उन्होंने कांग्रेस पे तंज करते हुए कहा कि जो पिछले काफी दिनों से, कई सालों से जो अपने जो कामों की जो है व्याख्यान जो है कामों का जो ब्यौरा नहीं दे पा रही वो पार्टी बीजेपी है, तो इसी पे तंज कसते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ किया। आप सालों की बात करते हुए हम दिनों के जो हिसाब से जो है वो आंकड़े आपको बताएंगे आने वाले समय में। फिलहाल 600 दिनों का जो आंकड़ा था वो उन्होंने रखा। फिलहाल आने वाले दिनों में 100 दिनों के बाद, हर 100 दिनों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तमाम जो जानकारियां हैं प्रदेशवासियों को, जो काम किया है प्रदेशवासियों के लिए हरियाणा सरकार ने, उसका ब्यौरा वो आम लोगों को पहुंचाएंगे। इसी कड़ी में आज जो 600 दिनों की जो सरकार हुई है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने बहुत सी घोषणाएं की भी हैं और जो पुरानी जो घोषणाएं चल रही है उनके बारे में भी बताया। तमाम जो ऐसी चीजें हैं जो कोरोना से रिलेटेड हैं, कोरोना के बाद जितने लोगों की नौकरी चली गई, जिन्होंने अपनों को खो दिया, उन तमाम लोगों को हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ न कुछ दिया जाना है। उन गरीब परिवारों को अपना रोजगार चलाने के लिए कुछ न कुछ दिया जाना है। तो तमाम ऐसी योजनाएं थी। मैं जिक्र करूं, काफी ऐसी योजनाएं, शिक्षा की बात करूं, शिक्षा में भी जो टैबलेट्स बांटने की बात की गई थी, करीब 8 लाख जो टैबलेट हैं वो हरियाणा के छात्रों को बांटे जाएंगे। करीब 500 करोड़ का जो ये बजट है। इसके अलावा बिजली की बात करूं, बिजली जो 3 महीने की जो एवरेज निकाल के इस अगले जो 3 महीने में जो कोविड के दौरान के जो 3 महीने थे उनमें उनका कितना काम प्रभावित हुआ है उसकी एवरेज निकाल के उनके हिसाब से उनको छूट दी जाएगी। और मेरा पानी मेरी विरासत के ऊपर भी उन्होंने काफी जोर दिया। कहीं ना कहीं जो प्रदेशवासी जो धान की खेती करते थे पिछले साल, जो 92,000 के आसपास, जो 92,000 एकड़ के आसपास जो किसानों ने जो धान की खेती छोड़ी थी पानी को बचाने के लिए, वो उसका लक्ष्य अब बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। तमाम ऐसी बहुत सी हर क्षेत्र को साधने की प्रयास यहाँ की गई है। इसके अलावा मैं बात करूं जो एक मुश्त जो गरीब जो रिक्शा चालक हैं और जो गरीब परिवार हैं, 12 लाख परिवार को एक मुश्त 5,000 रुपए देने की बात की है। करीब 600 करोड़ रुपए की ये योजना है। ये आज से जो है पैसा उनके खातों में डायरेक्ट जो बैंक ट्रांसफर है डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट उनके खातों में पहुंच जाएगा। इसके अलावा 18 से 50 साल के बीपीएल के जो लोग हैं, जो ऐसे परिवार जो जिनके कोविड के कारण जिनमें घर के लोग यानी उनके परिवार के लोग उनको छोड़कर चले गए, उनको 2 लाख रुपए के हिसाब से उनको दिए जाएंगे। 5,000 बीपीएल लोगों को होम आइसोलेशन में जो उपचार करा रहे थे, 5,000 ऐसे रुपए हर एक परिवार को, हर एक बंदे को दिए जाएंगे जो होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा थे। इसके अलावा जो लोग जो बीपीएल के जो लोग थे और अस्पतालों में जिन्होंने अपना इलाज कराया, उनका पूरा वहन जो है वो हरियाणा सरकार जो है उस खर्चे का करेगी। और इसके बाद एक मैं बात करूं, एक संपत्ति कर है वो पूरा माफ करने का जो प्लान है, करीब 150 रुपए का खर्च इस पे आना है हरियाणा सरकार को। और इसके बाद जो ई ट्रैक्टर की एक बात है जो किसानों के लिए एक छोटा सा तोहफा जो है हरियाणा सरकार, जैसे कि कल हमने मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मोटर निर्माता कंपनियों के अधिकारियों से बात की थी, ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए जो जोर दिया जा रहा है हरियाणा सरकार के, उसी चरण में एक ई ट्रैक्टर का प्रोत्साहन जो है, अगर 600 जो पहले जो 600 जो रजिस्टर्ड जो किसान होंगे उनको 25% अनुदान इस जो ई ट्रैक्टर जो खरीदेंगे उनके लिए दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत से जो सवाल हैं। कांग्रेस पे तंज कसते हुए उन्होंने एक जो मेडिकल कॉलेज की बात की, कहीं ना कहीं कांग्रेस कह रही थी कि उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, तो उसके लिए भी उन्होंने ये कहा कि जो फरीदाबाद, सिरसा और यमुनानगर में जो मेडिकल कॉलेज है उसकी घोषणा हो चुकी है। हालांकि जींद भिवानी में निर्माण जो है मेडिकल कॉलेज का वो शुरू हो चुका है और 750 से करीब 1850 जो एमबीबीएस की जो सीट है, वो डॉक्टरों के जो पढ़ाई होती है उनके लिए जो है वो बढ़ाई गई। तो तमाम ऐसे क्षेत्र है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने
आज उस अपने विकास कार्यों की बात नहीं की हो। जी जी बिल्कुल। और जब मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने हर एक जो है सेक्शन को चुना और उस सेक्शन का ब्यौरा रखा जनता के सामने कि क्या क्या काम सरकार ने किए। एक अपील रवि उन्होंने जरूर की जब खेती किसानी की वो बात कर रहे थे कि वो जो अपील उन्होंने की वो अपील हम भी अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि सीएम ने ये अपील की है कि जो लोग बाजरे को खेत में उगाते हैं वो बाजरे का उत्पादन बहुत ज्यादा ना करें, क्योंकि जितनी जरूरत है उतना ही बाजरा होगा तो ये किसानों के लिए फायदेमंद है। तो उन्होंने ये अपील की है किसानों से कि बाजरे की खेती करने वाले किसान अगर दालों की खेती करेंगे या किसी और चीज की खेती करेंगे तो उन्हें अनुदान राशि दी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए जो लगातार जिस प्रकार से धान की खेती के लिए सरकार मना कर रही थी, जैसे पानी की जो बर्बादी है, वेस्टेज है, हालांकि बाजरे की खेती में पानी की जो लागत है वो काफी कम होती है, लेकिन इसके अलावा जो सरकारी खरीद है बाजरे की वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर हरियाणा सरकार को खरीदना पड़ रहा है, जिसकी यूज जो बाजरे का यूज है वो उतना हरियाणा में है नहीं, उसको बाकी बाजारों में बेचा जाता है तो काफी नुकसान हरियाणा सरकार को उसमें उठाना पड़ता है। तो उसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक अपील जो हरियाणा के किसान हैं उनसे की है कि बाजरे की जगह दलहन जो है आप दाल की खेती कीजिए, आप कपास की खेती कीजिए, ऐसी खेती कीजिए जिसमें हरियाणा सरकार को नुकसान भी ना हो। और उसको लेकर जो प्रोत्साहन राशि की जिक्र किया गया है हरियाणा सरकार के 4000 प्रति एकड़ के जो किसान जिन्होंने पहले बाजरे की खेती की थी और अब दलहन की खेती करते हैं या कोई अन्य खेती करते हैं तो उसको 4000 रुपए के प्रोत्साहन राशि हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कई सारी बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही, चाहे वो खेती से जुड़ी हों, चाहे शिक्षा से जुड़ी हों, और एक बात भी साफ कर दी कि लगातार ऐसे ही काम करते रहेंगे और काम का ब्यौरा भी इसी तरीके से आकर देते रहेंगे। इसी के साथ रुकते